हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटेटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड का है, जो कि आपको वैकेंसी का अपडेट दूंगा। क्या इधर चर्चाएँ हैं और कब तक संभावनाएँ हैं कि वैकेंसी निकल सकती है और क्या क्या इसमें घट सकती है, सीटें बढ़ सकती है। तो सबसे पहले ये 2-3 दिन पहले ही अखबारों में, आज के भी अखबारों में रांची में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग जान गए होंगे कि राज्य सरकार नहीं, अब नगर निकाय ही कर सकेंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी की कर्मचारियों की भर्ती। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, खासकर बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड वाले में। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इससे बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड वाले को तो कोई लेना देना नहीं है, ये कहाँ नगर निकाय का है और कहाँ। सबसे ज़्यादा असर है जो कि इस फैसले से अगर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं हाईकोर्ट ने नगर पालिका अधिनियम 31 मार्च 2021 को किए गए संशोधन को पूरी तरह असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट ने निकाय कर्मियों की चयन, नियुक्ति, ट्रांसफ़र करने की शक्तियां राज्य सरकार के अधीन वाली कानून को असंवैधानिक करा दिया। मतलब राज्य सरकार के, और ये 36, 37, 38 जो 2007 के संशोधन किया था, इसके तहत ग्रुप सी ग्रुप डी कर्मियों के चयन, नियुक्ति शक्तियाँ अधीन हो गई थी। हाईकोर्ट फैसले के बाद अब जो है अनुशासनिक कार्रवाई खुद ही कर सकेंगे और भर्ती भी बिहार नगर संशोधन लाते हुए निकाय कैडर मतलब अपने पास रख लिया गया था। तो मतलब अब क्या होगा, अब नगर निकाय का चुनाव जो होगा, स्थायी समिति को ग्रुप सी और डी के सभी कर्मियों के चयन, नियुक्ति, स्थानांतरण कार्रवाई का अधिकार प्राप्त होगा, नगर निकाय को ही अब प्राप्त होगा। तो ये जो है, इससे असर क्या पड़ेगा, आप वैकेंसी अगर, फिर मैं इसको दिखाना चाहता हूँ क्यों असर पड़ेगा। ये कई बार है जो कि आप अखबारों में देख चुके होंगे कि ये जो पद है, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सबसे ज़्यादा जो बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड में जो वैकेंसियों की चर्चा है, वो कौन सा पद का है? तो वो जो है, आपका पद का नाम है नगर विकास सह आवास विभाग, नियम नंबर 2188। तो ये जो आप देख रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है 2600 कुछ पदों में, ये 2188। अगर ये हट गया, मान लीजिए, अभी तो बहुत सारी सीटें जुड़नी है, आगे भी बताऊंगा। पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, थोड़ा हो सकता है डिले हो, दिसंबर में निकले या अगले साल निकले। लेकिन अगर ये 2188 हट जाएगी बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड में, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। फिर बचेगी कितनी? अगर आप इसको खबर को पूरी अगर देखते हैं, तो अभी जो है कितनी लिख दिया है, 2649 में 2108, मतलब लगभग 400 पद बचती हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर पंचायत सचिव 1500, 1900, उसके बाद 2000 या 2500 के आसपास राजस्व कर्मचारी, वो भी चल रही है। तो उसको आप जो कि आप जोड़ लेंगे तो 1900 और 2000, 4000 लगभग हो गए। और कुछ पदें अगर थोड़ी बहुत जुड़ती है तो मतलब मैक्सिमम में जो कि 5 से 6, अगर ये रहती है तो 7 से 8000 तक भी जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये झटका निम्न वर्गीय लिपिक, क्योंकि सी ग्रेड में आता है, और नगर विकास इसी जो नियम था उसी के आलोक में है जो कि ये 2188 पर। वो नियम भी मैं दिखा देता हूँ जो चेंज हुआ था, 36, 37, 38 का जो जिक्र किया गया है, मैं उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। वो जो संशोधन 31 मार्च को जो हुआ था, ये आप देख रहे हैं। ये 2007 के जो नगर पालिका, पहले नगर निकाय से ही होता था, उसको क्या किया गया था, राज्य सरकार जो कि अपनी शक्तियों में ले लिया गया था। और 36, 37, 38 का क्या जिक्र है, तो आप देख रहे हैं 36 धारा के अनुसार है जो कि नगर पालिका के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अपेक्षार्हताएँ हैं जो कि, और खासकर है जो कि सी और डी के लिए कर रहा है, पदाधिकारियों के लिए नहीं कर रहा, वो तो बीपीएससी करेगी ही। उक्त अधिनियम है जो कि विलोपित किया गया, 4, 5, 6 के है जो कि विलोपित। फिर 37 धारा वही है, उक्त अधिनियम की धारा 37 में 4, 5, 6, 9, और बिहार के अधिनियम 38 में है जो कि, इसमें क्या है, अधिनियम के नगर पालिका का स्थापना एवं अन्य कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकार जो है, इसका भी है जो कि, और इसमें दिया हुआ है कि आप देख सकते कोटिका के मामलों में नगर विकास के अधीन नगर प्रशासन निदेशालय से संपर्क राज्य स्तरीय होगा। मतलब ये जो होती ये, लेकिन अब ये मामला खत्म हो गया है। और यही जो है 36, 37, 38 का है जो कि जिक्र किया गया है, ये जो संशोधन 21 में हुआ, यही लेटर है। और ये जब राज्य स्तरीय खत्म हो गया तो बीएसएससी को है जो कि अब प्रक्रिया क्या होगी, या तो वैकेंसी वापस होगी या
ये तो आगे प्रक्रिया होगी कि राज्य सरकार है जो कि आगे आगे अपील में जाएगी या जो प्रक्रिया है कोर्ट की उसमें जाएगी। तो देखना अगर ये प्रक्रिया फाइनल रहती तो कहीं ना कहीं 2188 है जो कि घट सकती है, लेकिन ये तो निर्णय है जो कि राज्य सरकार को लेना है। और अगर ये घटती तो सीटों की संख्या BSSC इंटर लेवल में और भी कम होगी, और ये मैक्सिमम है जो कि 4 से 5,000 जा सकती है। तो ये जो है यही रूल्स के तहत है जो कि इसमें CD में कौन आएंगे, सफाई कर्मियों की जो नियुक्ति होती है वो तो नॉर्मल है। तो ये जो है संशोधन से कहीं ना कहीं BSSC इंटर लेवल वालों के लिए थोड़ा सा अच्छी खबर नहीं है सीटों की वैकेंसी के हिसाब से। उसके बाद अब एक और उसके बाद में अच्छी खबर कौन सी सीटें जुड़ सकती है वो भी आज के अखबारों में दिया हुआ है। तो ये जो है कर्मियों की रिक्ति नहीं दे पा रहे, 3 नवंबर तक दिया गया है समय। तो विश्वविद्यालय और सरकारी कॉलेज में शिक्षकेतर कर्मियों की कमी से काम प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग लगातार निर्देश लिपिक सहित विभिन्न शिक्षक पद की रिक्ति नहीं दिया। 17 अक्टूबर को विश्वविद्यालय रिक्त पदों का देने को कहा गया था और 18 अक्टूबर को पत्र भेजकर 15 दिनों के अंदर 3 नवंबर तक है जो कि हर हाल में अपलोड करने का मतलब अभी तक कितनी आई है, इसमें 750 पद की ही रिक्ति आई है। कितनी आई है, तो 750 पदों की इसका रोस्टर क्लियरेंस भी समय लेगा। इसके बाद फिर शिक्षा विभाग इन पदों की वित्त विभाग सहमति लेगा। विभाग कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियाँ भेज दी जाए। मतलब ये जो है पद जो है ये आपको निम्न वर्गीय लिपिक भी इसमें रहेंगे और सरकारी के लगभग 1200 पद है जो कि रिक्त है, जो कि कितने हैं 1200 है, लेकिन अभी 750 ही आई है और इसमें ज़्यादातर निम्न वर्गीय लिपिक है। और चिन्हित 938 में से 166 रिक्ति बताई गई थी। 938 जो है शिक्षकेतर कर्मियों के उसमें जो कि अभी आना है। कौन कौन सा पद रहेगा, निम्न वर्गीय लिपिक इसमें सबसे ऊपर, फिर उसी वर्गीय लिपिक है 94 पदों में ये भी है जो कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब ये लगभग है जो कि आपको 400 LDC क्लियर नहीं कितनी सीटें रहेगी। और यहाँ से जो कि पूरी मिली है रिक्ति ये 94 पदों का, इसके बारे में दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी है जो कि चाहे 700 800 कितनी निम्न वर्गीय लिपिक है वो BSSC इंटर लेवल सेकेंड में जुड़ेगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। फिर नगर निकाय से आपको BSSC CGL 3 के एग्ज़ाम भी, हालांकि उसकी डेट अभी कन्फर्मेशन उसके बाद ही है जो कि कुछ हो सकता है। फिर BPSC का क्या है कि कल है जो कि ऑडिटर का है जो कि एडमिट कार्ड का रिगार्डिंग है जो कि आपको नोटिस आ गया है। जो लोग भी परीक्षा देना है वो इसको है जो कि अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं एडमिट कार्ड के मामले में वो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं और ये जो परीक्षा होगी 2/11 और 3/11 को और 4/11 को द्वितीय पाली में परीक्षा किया जाना है। प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों में 9:30 बजे से 12 बजे और दूसरी पाली जो होगी 1 सप्ताह पूर्व है जो कि प्रवेश पत्र है जो कि रहेगा। 7:30 बजे ही पहुंचना है, ये सब दिया हुआ है। अभ्यर्थी जो कि कल साधारण कैलकुलेटर परीक्षा भवन में आदान प्रदान पूर्णतया जो कि मतलब कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं, ये सब दिया हुआ है। तो ये आपकी परीक्षा है जो कि, और घोषणा पत्र जिनके लिए जो कि गड़बड़ है या ऑनलाइन में आवेदन फोटो स्पष्ट नहीं है तो वो घोषणा पत्र को जो कि भरेंगे। PLI से मिलेगी 30 लाख नौकरियां। तो देखते हैं क्या है। PLI से मिलेगी मतलब देश के विभिन्न संस्थानों में 75,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पर, लेकिन देश में निजी सेक्टर में तेजी से रोजगार का सृजन हो रहा है। PLI का मतलब क्या, प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव। इसके 30 लाख नौकरियां निकलने की संभावना है। सरकार ने 2020 में PLI योजना की शुरुआत किया था और अगस्त तक है जो कि 9.87 लाख सदस्य पहली बार उपयोग होंगे। जितना सेक्टर वार अनुमान कितना है 2 लाख मोबाइल उपकरण मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मा संबंधित आइटम में 1 लाख, SAC/LED व्हाइट स्कूल में 4 लाख, MNRI में 30,000 प्रशंसित 2.5 लाख, टेलीकॉम नेटवर्क में 1 लाख, IT हार्डवेयर में 1.8 लाख। मतलब यहाँ पर रोजगार है जो कि संभव है। अब एक वैकेंसी जो विज्ञापन जारी हो गई, जो लोग इसके योग्य होंगे वो जरूर भरे। और ये आपको UPPCL का है, इसको आप लोग भी गूगल में अगर सर्च करेंगे तो ये निकलेगा UPPCL। तो इसको आप अगर क्लिक करेंगे यहाँ पर UP एनर्जी लिखा रहेगा, इसको क्लिक करेंगे और वैकेंसी में जाएंगे। वैकेंसी और रिजल्ट में
क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट का है। ये वैकेंसी है जो कि इधर ही जारी हुई है, तो इसको देख लेंगे। आप लोग हो सकता है योग्य हो तो ये भर सकते हैं। कंडीशन क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये जो है आपको 79 पद है जो कि अनारक्षित और 47 पद है जो कि आपको अन्य पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित में 37 है, अनुसूचित जनजाति श्रेणी में है जो कि आपको ये है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड समूह ग के सहायक लेखाकार हैं, इसको असिस्टेंट अकाउंटेंट भी कहा जाता है। और आवेदन करने वाले पास आधार कार्ड होना चाहिए। CVT है जो कि होगा ऑनलाइन है जो कि पालियों में कराया जाएगा। वेतन मान है जो कि आपको 5 है, लेवल 5 है। किसी मान्यता प्राप्त से जो कि विश्वविद्यालय से आपको कम से कम वाणिज्य से है जो कि स्नातक डिग्री होगा। 1/7/2022 को जो कि 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, मतलब इसमें भर सकते हैं। और जनरल की सीटों पर कोई भी राज्य से जो कि इसमें भर सकते। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए जो कि अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है, ये सब दिया हुआ है। चयन प्रक्रिया क्या होगी, ऑनलाइन CVT कराया जाएगा। CVT है जो कि पत्र 2 भाग में 50 प्रश्न है जो कि प्रथम भाग में, द्वितीय भाग में 150 प्रश्न होंगे। प्रथम भाग में जो कि 2 एक कंप्यूटर से जो कि कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे और 1 अंक का होगा। 1/4 है जो कि नेगेटिव होगा। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम ज्ञान परीक्षा में कम से कम है जो कि 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। द्वितीय तभी है जो कि ये मूल्यांकन नहीं होगा। फिर द्वितीय भाग में जो सिलेबस रहेगा, जनरल इंग्लिश, अर्थमेटिक, अकाउंटेंसी, एडिटिंग, इनकम टैक्स, इन्फॉर्मिंग सिलेबस है, ये सब दिया हुआ है। ये 150 प्रश्न का रहेगा। कंप्यूटर ज्ञान है जो कि का प्रथम भाग का अंक नहीं जोड़ा जाएगा। जब भी मेरिट बनेगी तो 150 पर बनेगी। ऑनलाइन CVT में शामिल होने का ये सब दिया हुआ है। वैवाहिक स्थिति 1 से अधिक जीवित है, चरित्र अच्छा होना चाहिए, सब अनापत्ति, अगर NOC नौकरी कर रहे थे NOC चाहिए। 826 रुपया है जो कि SC ST उत्तर प्रदेश, अनारक्षित उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य श्रेणी पिछड़ा, मतलब किसी के लिए भी है जो कि 1180। और उत्तर प्रदेश विकलांग के लिए सिर्फ 12 रुपये लगेगा GST सहित। आवेदन है जो कि UPPCL.org पर जा सकते हैं। प्रवेश पत्र है जो कि आपको मोबाइल पर सूचना भेजा जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि ऑनलाइन आवेदन का भरने का, ये देख लें। तो ये जो है आपको 8/11 से शुरू होगी, 28/11 तक। ऑनलाइन नेट बैंकिंग से है जो कि 8/11 वही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चालान से 30/11। और जनवरी के द्वितीय सप्ताह में जो कि इसकी ऑनलाइन परीक्षा होती है। फॉर्म में जो कि अगर योग्य हैं तो आप है जो कि भर सकते हैं और इसका फ़ायदा जो कि उठा सकते हैं। इसके बाद आज कौन सी परीक्षा है, तो झारखंड में है जो कि आपको B.Ed की परीक्षा है। तो लगभग है जो कि 50,000 अभ्यर्थी, 52,000 है जो कि भाग लेंगे। और 133 B.Ed कॉलेज 2022 से 2024 के लिए है। तो आज है जो कि 100 केंद्रों पर परीक्षा होगी। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, डाल्टनगंज में 100 केंद्र बनाए हैं। रांची में 37 केंद्र बना है। OMR सीट पर परीक्षा देंगे। परीक्षा एक बार सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।